उत्तर प्रदेश में एक बार फिर ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर का जो विवाद है उसका ग्रहण मंडरा रहा है। सत्ता में इस वक्त जो मुख्यमंत्री हैं वो रावत ठाकुर हैं। ब्राह्मणों का कुछ ये सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि उनको डिस्कार्ड किया जा रहा है, पीछे रखा जा रहा है और महत्व तो नहीं दिया जा रहा। राजनीति में महत्व किसको कहा जाता है? सीधा सा है कि भाई मंत्री पद या बड़े प्रोजेक्ट्स या उनके किसी चले चपाटे को प्रमोशन। राजनीति का अब सिर्फ यही महत्व रह गया हमारा। अगर हम देखें इसको दूसरे नज़रिए से, अगर हम देखें तो ब्राह्मणों का थोड़ा सा रोष जायज़ है। ये इंटेंशनली नहीं होगा, लेकिन ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में आता है जब भी चुनाव आने वाले होते हैं। अगर हम देखें पिछले चुनाव में जब भाजपा को यूपी में फतह मिली थी और सपा बाहर हुई थी सत्ता से, तो मुरली मनोहर जोशी, कलराज मिश्र सरीखे बड़े बड़े नाम पार्श्व में रख दिए गए। मुरली मनोहर जोशी जी को तो लाल कृष्ण आडवाणी बना करके परे कर दिया गया। कलराज मिश्र जी ने एक बीच में थोड़ा सा विरोध स्वर दिखाए थे। कोई 70-72 साल का कोई नियम नहीं होता, उनको राजस्थान में गवर्नर बना करके भेज दिया गया। वहाँ कुछ कर सकते नहीं, लेकिन हाँ कभी कभार वो एक आध अपने बयान में जारी करके दिखा देते हैं कि भाई हाँ मैं हूँ। तीसरा नाम मैं यहाँ पर लेना मैं नाम की फहरिस्त तो बहुत लंबी है, लेकिन तीसरा नाम मैं यहाँ लेना चाहूँगा डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी। ये इन्हें मेरठ से हराया गया। वो हारे नहीं, इन्हें हराया गया। लॉबिंग हुई बकायदा, जाति समीकरण बिठाए गए और इन्हें हराया गया। अब किसने हराया, कैसे रहे, वो विवाद का विषय हो जाएगा। मैं इसमें अभी नहीं पढ़ना चाहता, ये बाद में कभी इस पर डिस्कस करेंगे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया एज ए नाइट वॉचमैन के रूप में। नाइट वॉचमैन आप समझते हैं, सपा की सरकार थी, सपा के राज्यसभा में सपोर्ट चाहिए थी केंद्र को, भाजपा, तो वो इसको नाराज भी नहीं करना चाहते थे अखिलेश सरकार को, मुलायम सिंह जी को, तो इनको नाइट वॉचमैन के रूप में वहाँ पर बिठाया गया। ना तो इन्हें कोई आंदोलन करने दिया गया, ना ही कोई इनको कोई एजिटेशन हुआ कहीं, ना ही कहीं विरोध हुआ। दुर्भाग्य से इनके अपने एक्सीडेंट भी 2 हो गए, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा बिस्तर पर आ गए। लेकिन चुनाव हारने के बाद क्या इनको मतलब अलग रख देना जायज था? इनके मुकाबले पर इसी मेरठ क्षेत्र में बनिया लॉबी हावी हो गई। राजेंद्र अग्रवाल सांसद जो चुन के आए दोबारा से, उनको अपना पैंठ जो थी उनकी सरकार में बननी शुरू हो गई। ठीक है, इनके ऊपर अभी तक कोई आरोप नहीं लगे, मतलब गंभीर आरोप तो अभी अब शुरू होंगे लगने, लेकिन अभी गंभीर आरोप अभी तक कोई नहीं लगा है। इनको केंद्र में प्रमोट किया जा रहा है। अब अगर केंद्र में इनको मंत्री पद के लिए इन्होंने लॉबिंग शुरू कर दी है, अभी मुकुल जी वगैरह जो इनके जो आसपास के हैं, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया इनके फेवर में, तो ये एक आवाज़ उठेगी मेरठ से। अब ये स्थिति एक मैं ये समझता हूँ कि चुनौतीपूर्ण होगा निर्णय लेने वालों के लिए भी, कि अगर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को कोई विधान परिषद या किसी तरीके से ला करके मंत्री नहीं बनाया जाता,
या उन्हें कोई ओहदा नहीं दिया जाता और राजेंद्र अग्रवाल को प्रमोट किया जाता है केंद्र में मंत्री पद के लिए, तो ब्राह्मण लॉबी मेरठ में निश्चित रूप से अपना विरोध दिखाएगी। जहाँ तक मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, लेकिन मैंने जितनों से बात की है उसके हिसाब से जो अगर इनको मंत्री पद नहीं दिया जाता राजेंद्र अग्रवाल को, या कोई महत्व नहीं दिया जाता केंद्र में, तो यहाँ का जो वैश्य समाज है कैंट में तो खास तौर पे इनका वर्चस्व है, तो ये एक तरीके से ये भी अपना छोटा मोटा विरोध दर्ज कराएंगे। अब निर्णय केंद्र को लेना है। फिलहाल वो इस स्थिति में नहीं है कि किसी को नाराज किया जाए, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव होना है, उपचुनाव अभी मेरे ख्याल आज होने वाले हैं, तो उसमें जो एक जातीय समीकरण बैठेंगे, केंद्र और प्रदेश दोनों भाजपा ये चाहते हैं कि भैया ये मतलब ये जो पड़ाव है ये एक बार को निकल जाए। हर बार यही सोचा जाता है कि भैया अभी जो सर पे आई हुई है पहले उसको निकालो, बाद की बात में देखी जाएगी। ठीक है, अभी फिलहाल हम भी ये देखते हैं कि जिला पंचायत में किसके पाले में ज़्यादा अध्यक्ष आते हैं, उसके बाद ही फिर हम दूसरे मुद्दे पर फिर बात करेंगे। नमस्कार।